अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी जो स्टोरी है बहुत मोटिवेशन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 बंदों के लिए क्या फरमाया। एक कोढ़ी था, एक गंजा है और एक तीसरा अंधा। तो यहाँ पर जो कहानी का आगाज़ होता है वो इन 3 बंदों से फरिश्ते ने सवाल किया है। और इन फरिश्ते ने सवाल ये किया है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला से तो आप क्या मांगेंगे। तो यहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो जो है दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि ये इसमें मोटिवेशन छुपा हुआ है। इसमें जो है अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में बताया है कि जिनको नेमतें मिलती हैं और उसके बाद वो नाकदरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब खेलते हैं, उनका क्या हशर होता है। और जो शुक्रगुजार बंदे हैं अल्लाह ताला के, उनको कितनी नेमतें मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदावंद ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। वो पहले कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है। उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जावे और ये बला जाती रहे, जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ इसके बदन पर फेर दिया, उसी वक्त चंगा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है। इसने कहा, ऊँट से। बस एक गाबन ऊँटनी भी इसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है। कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया, फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है। उसने कहा, गाय। बस इसको एक गाबन गाय दे दी और अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए। कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। और फरिश्तों ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने इसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है। कहा, बकरी। बस इसको एक गाबन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और इसकी गायों से और इसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक मिस्कीन हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान चुक गया। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय खुदा के। और फिर तेरा मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल इनायत फरमाई, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चल, दूर हो, मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे। और क्या तू मुफलिस न था, फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल इनायत फरमाया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और इसी तरह इससे भी सवाल किया और इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ, आज बुझ खुदा के और फिर तेरे कोई वसीला नहीं। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूं। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम, किस चीज़ से
میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض، فائدہ ہے کہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ کیا ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی، اور خدا اس سے لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔